स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन पर। ठीक है, पॉलिनेशन की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि जब पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होती हैं एंथर से स्टिग्मा पर तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो पॉलिनेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम आगे देखें तो हम इस पॉलिनेशन के टाइप भी देखते हैं। तो दो टाइप आते हैं इसमें, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंडली जो आता है वो आता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो ये जो पॉलिनेशन होता है ये उन फ्लावर में होता है जो सिंगल प्लांट पर लगे होते हैं, यानी एक ही प्लांट पर जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, प्लांट सिंगल होगा और उसी एक प्लांट पर लगे हुए जो फ्लावर होते हैं उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें प्लांट डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट प्लांट के बीच में जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। यही एक मेजर डिफरेंस है। इसमें सिंगल प्लांट यानी एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट पे जो फ्लावर लगे होते हैं उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है उसको। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ सब टाइप करते हैं जिसमें कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आएगा कि अगर सिंगल प्लांट होता है, ठीक है, हमने सेल्फ पॉलिनेशन में बात की थी सिंगल प्लांट की, तो ऑटोगैमी जो होता है वो सिंगल प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होगा, ये एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो आपका ऑटोगैमी कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंगल प्लांट होगा, सिंगल फ्लावर होगा, जिसके बीच में क्या होगा पॉलिनेशन होगा, उसको ऑटोगैमी कहा जाता है। जैसे हम देखें तो पी प्लांट होता है, राइस प्लांट होता है, व्हीट प्लांट होता है, ये प्लांट सारे के सारे आपके ऑटोगैमी में रखे जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम दूसरी बात करें तो जीटेनोगैमी होता है। जीटेनोगैमी में अगर हम देखते हैं तो प्लांट तो सिंगल ही होता है, जैसे ये आपका एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको हम जीटेनोगैमी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुरबिटा। क्या हो जाएगा? कुकुरबिटा। ठीक है, जीटेनोगैमी समझ में आया होगा। सिंगल प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो वो जीटेनोगैमी कहलाता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में स्टूडेंट्स कि ये जो आपका जीटेनोगैमी है ये फिजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, जबकि जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है। जैसे कोई इंसेक्ट है वो इस फ्लावर पे है तो दूसरे फ्लावर पे अगर चला जाता है तो वहाँ पर पॉलिनेशन कराता है, वो एक एक्सटर्नल एजेंसी हो गई जिसके ज़रिए से पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली उसको सेल्फ पॉलिनेशन में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखेंगे तो जीनोगैमी आता है, ये एलोगैमी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल पपाया, मेज प्लांट हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम पॉलिनेशन को देखें तो आप देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग डिफरेंट आपके प्लांट होते हैं। अगर इससे ये जो पॉलिन ग्रेन हैं एंथर से निकल के आते हैं और यहाँ पर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं या स्टिग्मा पर रुकते हैं तो इस तरीके का पॉलिनेशन आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये दो डिफरेंट प्लांट हो गए, इन पर लगने वाले फ्लावर भी डिफरेंट होते हैं, इनके बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, जिसको जीनोगैमी या एलोगैमी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। बोर्ड में जीनोगैमी या एलोगैमी के नाम से ही पूछा जाता है। एग्जाम्पल पपाया और मेज प्लांट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं स्टूडेंट्स जो हम बात करते हैं, जैसे नोट होते हैं कुछ, उसमें नोट अगर हम देखें तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर। स्टूडेंट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, क्लोज्ड होगा, क्लोज का मतलब वो बंद रहता है फ्लावर, विच नेवर बी ओपन, यानी ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होते हैं और कभी भी ओपन नहीं रहते, हमेशा क्लोज रहते हैं, उनको हम क्लीस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कोमेलिना ले सकते हैं, इसमें आप बढ़ा सकते हैं पी प्लांट जो होता है वो भी आपका कैसा होता है, क्लोज प्लांट ही होता है, क्लोज फ्लावर होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हम 2 एग्जाम्पल कोमेलिना और पी प्लांट को रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी का मीनिंग होता है एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइम पर जब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है होमोगेमी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसमें विंसा ले सकते हैं। विंसा, VINCA, विंसा एग्जाम्पल हो जाएगा होमोगेमी की। ठीक है, एंथर स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर मैच्योर होती है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन होमोगेमी कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। अभी हम आगे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बात और भी है इसमें कि जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन की। होमोगेमी है, ये कंडीशन है या एडेप्टेशन कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, होमोगेमी वाला, और उसमें एंथर स्टिग्मा एक ही टाइम में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। यहाँ अगर हम आगे बात करते हैं तो एक आता है हमारी कंडीशन डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब हो गया कि स्टामेन और स्टिग्मा, जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, स्टामेन और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, ये एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन की। स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे, डाइकोगेमी जो एडेप्टेशन है वो किसकी है, क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, स्टामेन्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है, और इनकी मैच्योरिटी जो टाइम है वो डिफरेंट है। ठीक है, इनकी 2 कंडीशन बनती हैं, जिसमें एक प्रोटेंडरी बनती है। प्रोटेंडरी में एंथर मैच्योर पहले होता है स्टिग्मा से, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रोटेंडरी। एंथर पहले मैच्योर होगा किससे, स्टिग्मा से। प्रोटोगाइनी की अगर हम देखें तो प्रोटोगाइनी वो कंडीशन है जिसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है एंथर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हुआ एंथर से तो ये प्रोटोगाइनी, और अगर एंथर पहले मैच्योर होता है स्टिग्मा से तो ये कहलाती है कंडीशन प्रोटेंडरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं आगे कैस्मोगैमस फ्लावर। ये भी पूछा जाता है, कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। ये ओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और उसमें मेल फीमेल दोनों जो होते हैं वो आपका सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, और वो ओपन होता है फ्लावर। ठीक है, जिसमें स्टामेन और स्टिग्मा दोनों आपके एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, ओपनली रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तो डाइकोगेमी की बात करें और एक कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये दोनों कंडीशन लीड करती हैं या एडेप्टेशन बताती हैं किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की। पीछे क्लिस्टोगेमी और मैंने आपको बताया था होमोगेमी, ये 2 कंडीशन एडेप्टेशन है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन होते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स 2 तरीके के एजेंट्स होते हैं, जिसमें से एक एबायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं और दूसरे जो कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं बायोटिक एजेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 तरीके के एजेंट हो गए, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में अगर हम बात करें तो देखो विंड और वाटर, कॉमनली ये 2 आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, विंड एंड वाटर। ठीक है, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस नाम से पूछा जाएगा आपसे, एनिमोफिली के नाम से। ठीक है, वाटर के थ्रू जो आपका पॉलिनेशन होता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। इसमें एग्जांपल आप मेज प्लांट का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जॉस्टेरा एग्जांपल ले सकते हैं, बेलिसनेरिया ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बेलिसनेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेलिसनेरिया एग्जांपल हो जाएगा इसका, और जॉस्टेरा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, हाइड्रोफिली का, और एनिमोफिली का हो जाएगा मेज प्लांट। ठीक है, बायोटिक में देखें तो देखो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिली के नाम से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू होने वाला ऑर्निथोफिली। एंटोमोफिली जो इंसेक्ट के थ्रू होगा उसमें मस्टर्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, एंटोमोफिली जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और बर्ड के थ्रू जो होता है वो ऑर्निथोफिली कहलाता है, और कदम का पेड़ जो होता है उसमें बर्ड्स के थ्रू या ऑर्निथोफिली आपका पॉलिनेशन पाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब हम टॉपिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो देखो इसका यूज जो होता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये डिजायरेबल कैरेक्टर जो प्राप्त किए जाते हैं किसी भी प्लांट में वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत किए जाते हैं, और इस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम यहाँ पर देखें तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरली नहीं होता है, इसको एक मैकेनिज्म होती है, इसको ह्यूमन के जरिए कराया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल में रखा गया है। इसमें कुछ टर्म आते हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसकी मैकेनिज्म में, जैसे सबसे पहले एमैस्कुलेशन आता है। एमैस्कुलेशन का स्टूडेंट्स मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, एंथर को रिमूव किया जाएगा किससे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ठीक है, एंथर को वहाँ से रिमूव करा दिया, केवल आपका क्या रह जाएगा, पिस्टिल रह जाएगा, ठीक है, या जो गाइनोसियम है वो आपका रह जाएगा, इसमें ये पिस्टिल वाला पार्ट रह जाता है, एंथर को हम क्या कर लेते हैं उसमें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम वो करते हैं बैगिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर करेंगे क्या कि जो स्टिग्मा रह जाता है एंथर को रिमूव करने के बाद, तो उसको पेपर बैग से हम ढक देते हैं, जिससे कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। कंटामिनेशन का मतलब ये है कि जैसे और एंथर होते हैं उनसे पोलन ग्रेन आ सकते हैं जो उस स्टिग्मा पर गिर जाएंगे, इसलिए इस बात को रोकने के लिए, ये इस कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम बैगिंग वाली प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। पेपर बैग से उस स्टिग्मा को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कंटामिनेशन ना हो। जो भी डिजायरेबल पोलन ग्रेन होते हैं वो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, डस्ट करते हैं। डस्ट करने के बाद हम उसको पेपर बैग से फिर दोबारा कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हमें फ्रूट डेवलप कराने होते हैं या जो भी डिजायरेबल प्लांट हमें डेवलप कराना होता है उसमें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या डिजायरेबल प्लांट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसके ज़रिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। स्टूडेंट्स ऐसा भी हो जाता है कि इसमें ज्योग्राफिकल एरिया भी क्या करे जा सकते हैं, चेंज करे जा सकते हैं। कहीं से पोलन ग्रेन हम लेकर आए, कहीं के किसी भी स्टिग्मा पर हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं पोलन ट्यूब को, और फिर वहाँ पर एक नए पौधे को हम क्या करा लेंगे, ग्रो करा लेंगे, ठीक है, डेवलप करा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कमेंट हो, आपके मन में कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।